शिक्षक पात्रता परीक्षा में पैडागोजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पैडागोजी का एक अलग सेक्शन पूछा जाता है शिक्षक पात्रता में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूरी पैडागोजी से बनने वाले महत्वपूर्ण और बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं संपूर्ण पैडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किस शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया? लॉर्ड कर्जन ने 1901 में गुप्त शिमला शिखा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपसंपदा संस्कार हो जाने पर हर व्यक्ति क्या करता है? उपसंपदा संस्कार हो जाने पर हर व्यक्ति भिक्षु बन जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भिक्षु बन जाता है। ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वुड के घोषणा पत्र की नियुक्ति कब हुई थी? वुड के घोषणा पत्र की नियुक्ति 1854 में हुई थी। 1854 में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1854। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिश किसने की थी? व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिश की थी वुडवर्ल्ड रिपोर्ट ने, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वुडवर्ल्ड रिपोर्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में आना है, ये क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है? शिक्षा का औपचारिक साधन है स्कूल, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कूल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बन जाएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा का पथ प्रदर्शन किन मिशनरियों को माना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का पथ प्रदर्शन जो है वो डेन को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेन। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है आत्मभूमि का विकास करना, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मभूमि का विकास करना। यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1985 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्षता किसने की थी? 1985 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षता की थी दुर्गाबाई देशमुख ने, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शिक्षा की स्तर की गिरावट का मुख्य कारण क्या है? भारत में शिक्षा की स्तर की गिरावट का मुख्य कारण है कक्षा में छात्रों की अधिक संख्या, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कक्षा में छात्रों की अधिक संख्या भारत में शिक्षा की स्तर का गिरावट का मुख्य कारण है ये। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स ग्रांट। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है इन्हें। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति किस पर जोर देती है? किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति जो है वो इंद्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण पर जोर देती है,
इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रियों के शारीरिक प्रशिक्षण पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे DDM कोठारी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, DDM कोठारी। ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूलने की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? भूलने की क्रिया जो है वो बाल अवस्था में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल अवस्था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के पास जाना, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु के पास जाना। उपनयन संस्कार का ये अर्थ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिवाद का प्रतिपादक कौन थे? प्रगतिवाद के प्रतिपादक थे रूसो, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूसो थे प्रगतिवाद के प्रतिपादक। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सार्जेंट रिपोर्ट में योजना की क्रियान्वित करने का समय कब निर्धारित किया गया है? सार्जेंट रिपोर्ट में योजना की क्रियान्वित करने का समय 40 वर्ष निर्धारित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1954 को, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 जुलाई 1954 को कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कणाद, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कणाद थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1937 में, 1937, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन है एडम्स का, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम्स। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पंजाब में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बलबन ने किस मदरसे की स्थापना किया था? बलबन ने नासिरिया मदरसे की स्थापना की थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बलबन ने नासिरिया मदरसे की स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल स्कूल सबसे पहले किस सन में खोले गए थे? नॉर्मल स्कूल सबसे पहले 1882 में खोले गए थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1882 में खोले गए थे सबसे पहले नॉर्मल स्कूल। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? संवेग के अंतर्गत शारीरिक भाव आवेग की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेग के अंतर्गत शारीरिक भाव और आवेग की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है?
शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करें। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए यानी अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स।